भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिनकी गाथाएं सुनकर आज भी रगों में लहू दौड़ने लगता है। लेकिन जब बात स्वाभिमान और स्वतंत्रता की होती है तो एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर जैसे शक्तिशाली सम्राट से टकराने का साहस दिखाया। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की वो गाथा जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। वे उदयपुर के संस्थापक राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। प्रताप बचपन से ही निडर, तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। उनकी मां ने उनमें स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना बचपन से ही बद दी थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद सत्ता को लेकर महल के अंदर खींचतान शुरू हो गई। रानी भटियाणी अपने पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने राणा प्रताप को योग्य समझा। उनका मानना था कि राज्य को एक ऐसे शासक की जरूरत है जो न सिर्फ युद्ध कौशल में निपुण हो बल्कि अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम भी करता हो। और यही कारण था कि प्रताप को गद्दी सौंपी गई। उस समय दिल्ली की सत्ता पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। एक एक करके राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजे, कभी भेंट के रूप में और कभी दूतों के माध्यम से। राजा मानसिंह जैसे राजाओं को भी भेजा गया ताकि प्रताप संधि कर ले, लेकिन हर बार उनका उत्तर साफ रहा, स्वतंत्रता से बड़ा कोई धन नहीं। हम अपनी मिट्टी की कीमत पर किसी ताज को स्वीकार नहीं करेंगे। 18 जून 1576 ये तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में उस युद्ध के लिए दर्ज है जहां पराक्रम और आत्मसम्मान ने संख्या और संसाधनों को चुनौती दी थी। हल्दी घाटी की तंग और पहाड़ी घाटियों में महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 योद्धा थे। उनमें से भी ज्यादातर किसान और पहाड़ी जातियां थीं, जिनका हथियारों से ज्यादा विश्वास अपने नेता पर था। वहीं अकबर की सेना में 80,000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिक थे। युद्ध की शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना ने संकरी हल्दीघाटी दर्रे का लाभ उठाकर मुगल सेना पर तीव्र आक्रमण किया, जिससे मुगल सेना के अग्रिम पंक्ति में हलचल मच गई। महाराणा प्रताप स्वयं राजा मानसिंह को निशाना बनाकर उनके हाथी की ओर बढ़े। हालांकि मानसिंह तक पहुंचने से पहले ही उनका सामना मुगल सेनापति बहलोल खान से हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खान को उसके घोड़े समेत ही एक ही वार में मार गिराया। एक समय ऐसा आया जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया था। तभी झालामान ने प्रताप का मुकुट पहन लिया और दुश्मन को भ्रमित कर दिया। तभी मुगल सेना ने झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया और झालामान वीरगति को प्राप्त हो गई। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए एक 22 फीट चौड़े नाले को पार किया। नाला पार करने के बाद चेतक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि महाराणा प्रताप झुके नहीं। मुगलों ने मेवाड़ का कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया, पर महाराणा ने हार नहीं मानी तो युद्ध जारी रखा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाकर मुगल सेना पर छापामार हमले किए, जिससे मुगलों को मेवाड़ में स्थायी नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई हुई। इस अवधि में उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और स्थानीय भील जनजातियों का समर्थन प्राप्त किया। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले पर मुगल सेना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उनके पुत्र अमर सेन ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को पराजित किया, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और उनको मेवाड़ के क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। इस विजय के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भाग पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। दिवेर की विजय के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। यहाँ से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया और मेवाड़ की समृद्धि के लिए कार्य किया। चावंड में उन्होंने कई मंदिरों और भवनों का निर्माण करवाया, जिससे ये क्षेत्र सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बना। चावंड में शासन करते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। हालांकि 1585 के बाद अकबर का ध्यान उत्तर पश्चिमी सीमाओं की ओर अधिक केंद्रित हो गया, जिससे मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हुआ।
इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के पुनर्निर्माण और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन महाराणा प्रताप रोज की तरह अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ धनुष चलाने का अभ्यास आरंभ किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत से धनुष की डोर खींची, उनके पेट की मांसपेशियों में जोरदार खिंचाव आया। ये खिंचाव मामूली नहीं था, इससे उनकी आंतों में गंभीर चोट लग गई। आयुर्वेद और उपचार से भी वे पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी और अंततः 19 जनवरी 1597 के दिन उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। लेकिन यह अंत पराजय नहीं थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु एक योद्धा की शांत विदाई थी। उनका जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गया जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता है कि स्वाभिमान के लिए कोई भी कीमत छोटी नहीं होती। उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, कभी आत्मसमर्पण नहीं किए और जीवन भर अपने सम्मान व स्वराज्य के लिए संघर्ष करते रहे।